हेलो रॉक स्टार्स, क्या हाल चाल? तो बढ़िया ही होंगे, शानदार और मस्त। और आप सभी का स्वागत है और पीजीआई इंस्टीट्यूट के इस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म पर। भाई साहब, आज तो ऐसा लग रहा है ना कि मतलब ऐसा बुखार टाइप लग रही है सर, थोड़ी थोड़ी सी। तो कहीं ना कहीं बीमार है सर, थोड़ा बहुत आप कह सकते हो ऐसा। पर जब 99 का जुनून आता है ना तो बुखार भी ऐसा कहती है, अब मैं नहाऊंगी। हाँ, तो 99 बनाओ, फिर मैं तुमसे बात करूंगी। तो वही बात है, कोई बात नहीं है, हम तो झेल लेंगे। हम तो बड़े हैं आपसे, बड़े भाई की तरह एकदम धर्म निभा रहे हैं फिलहाल अपना। और जिन्हें लगता है कि मजाक है तो मजाक तरीके से देखते रहें, और जिन्हें लगता है कि अभी सीरियस है तो सीरियसली तरीके से देखते रहें। मुबारक दोनों को ही है। तो मैं क्यों तुमसे ऐसी बात करूं जिससे मैं खुद नाराज हो जाऊं। तो हेलो रॉक स्टार्स, क्या हालचाल? तो बढ़िया होंगे और शानदार और मस्त। और आप सभी का स्वागत है पीसीआई इंस्टीट्यूट के इस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म पर। फिलहाल आपके दिमाग में एक बात चल रही होगी कि सर पेपर सॉल्यूशन कैसे, हाउ इज पॉसिबल देन व्हेन हम आईएनसी आईएमसी या जो भी है ठीक है। तो कह रहे हैं सर, ऐसा हमारे कुछ स्टूडेंट का डाउट है लगातार। तो मैं उनको एक बात बताऊं, जो क्वेश्चन आपको नहीं आते आप उनको टिक कर लीजिए और अलग लिख लीजिए। मैंने आपसे बात बोली, आप 5 पेपर लगातार सोल्व तो कीजिए। हकीकत बात है, आपसे एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं जाएंगे। 5 पेपर करने के बाद आपका 10वां पेपर जो होगा ना सर, बहुत बड़ा पेपर होगा। ये हकीकत बात है सर, एक बिल्कुल एग्जैक्टली बात बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ यहाँ पे। वो सरल लाइन हो या हिंदी हो या इंग्लिश हो या संस्कृत को छोड़कर। संस्कृत में तो पूछो मत भाई, सब ऐसा हाल है ना। आई एम नॉट टू बी एडजस्ट द संस्कृत, ठीक है ओके। तो वो एक ऐसा भाई, आप उसको क्या करो, उसको ये करो, आप टिक कर लो कि ये क्वेश्चन हमसे नहीं हुए हैं। अब हमारा विजन है कि उस जो पेपर में जो क्वेश्चंस नहीं हुए ना उनको मैं याद करके आज ही कंप्लीट करूं। आपका सिलेबस कंप्लीट हुआ नहीं हुआ, आई डोंट केयर अबाउट यू। आपने अब तक क्या किया? फिर सवाल यही आएगा, आपने अब तक क्या किया? पर सर ने नहीं कराया तो जिम्मेदारी तो आपकी थी। सर को थोड़ी बनानी थी उसको 99, उस सर को थोड़ी बनानी थी 99, हमें बनानी थी 99। उनको क्या मतलब है सर? भाषण सब देते हैं, भाषण सब देते हैं, सुनाते सब हैं, संघर्ष के लिए प्रेरित सब करते हैं, पर संघर्ष सब नहीं करवाते सर। संघर्ष सब नहीं करवाते। हम तो आपके तैयार हैं सर। आप बोलो कौन सा क्वेश्चन नहीं आया, मैं तो समझाने तैयार हूं। बोलो आप देखो मेरे से एक बार। संघर्ष कोई नहीं करवाता है, हम ही करवा रहे हैं बस। नाम हमारा सोनू गाती है, हम क्या करें। आए आपके लिए। और एक बात है, पढ़ते रहो यार, मुस्कुराते रहो। बाय बाय, टेक केयर टू ऑल स्टूडेंट। आज बुखार है ना तो मैं समझ नहीं पड़ रही क्या बोल रही हूँ। अरे हाँ, डाउट दूर कर देंगे उसको भी। हमारा श्रेणी क्रम वाला भाई बच गया था, उसको हम करते हैं। समांतर क्रम का तो मैंने आपको समझा दिया था कि भैया तुल्य प्रतिरोध माना था, तुल्य प्रतिरोध माना था। देखो भाई, अगर ऐसा है, हमारे पास सारी चीजें रिकॉर्डेड में है। आप चाहो तो इनको बाद में भी देख सकते हो, कितना अच्छा फायदा है मान लिए। पर फिलहाल तो मुझे आप इंक डाल लेने दीजिए। तो नेट बचा के रखते, उसमें किसने रोक बोला तुमसे? और देखो तो इंस्टाग्राम की रील्स, कल समझाया इतना फिर भी मतलब जस का तस है। हाँ, मुझे नींद भी आ रही है आज। हाँ, ऐसा लग रहा है 10वीं के पेपर तो मैं ही दे रहा हूँ इस बार। सच में कह रहा हूँ यार, मतलब आज हिंदी का है, आज हिंदी का आएगा। हाँ, आज हिंदी का आएगा पेपर भैया। इनको बताओ। ओके, हाँ समझ नहीं आया तो एक बार देख लो लेक्चर, क्या दिक्कत है? स्पीड देख लो भैया उसको। और क्या कह सकता हूँ मैं, क्योंकि अब हमें सिलेबस लगभग खत्म करना है सर, इसीलिए मैं आपकी डेली क्लासेस लगा रहा हूँ। तो मुझे कोई मतलब नहीं था, ठीक है। अब बताए श्रेणी क्रम क्या होता है सर? हमने बनाया था ऐसे,
मुझे लगता है कि मैं सही नहीं बना पाऊंगा, मुझे ऐसा लगता है यहाँ। और मैं आज सही बनाऊंगा, गारंटी दे रही हूँ। देखता हूँ पहले सही बना नहीं बना। अरे ये तो भैंस की टांग। और यार नहीं आया वो लाइन में, छोड़ो उसको यार, मेरा हाथ में नहीं आता हुआ यार, समझ नहीं पड़ती मुझे कि सही है गलत है, और मैं सोचता हूँ कि सही है बस। ठीक है, तो भैया ऐसे प्रतिरोध लगे हुए थे लगातार, ढिन 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 ढिन, ऐसे लगे हुए थे, गोली चल रही थी। ये R1 भाई थे, ये R2 भाई थे, और ये R3 भाई थे। अब देखो मैं कोई बुक में नहीं देख रहा हूँ, मुझे पता है यहाँ पर वोल्ट था, ये प्लस का था और ये माइनस का था। यहाँ पर एक एमीटर लगा हुआ था, कहीं भी लगा दो एमीटर, ये प्लस का और ये माइनस का। यहाँ पर एक सेल लगा हुआ था, ये प्लस का और ये माइनस का। फिर भैया यहाँ पर एक कुंजी लगी हुई थी, हमारी इच्छा हम कहीं भी लगाए, इस बात से तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, अब आपको एक सूत्र पता है सर, क्या पता है आपको? एक सूत्र पता है। कौन सा सूत्र पता है तुमको? कौन सा सूत्र पता है तुमको? ओम का नियम पता है हमको, और उसमें आपने बताया है कि किसी चालक तार का प्रतिरोध उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। हाँ या ना? बताओ। हाँ सुन रहा हूं मैं, हाँ या ना? अबे बोल लो, लिखने की नहीं बोला है, बोलो। सभी की आवाज आना चाहिए एक साथ, बोलो एक बार। हाँ बिल्कुल। तो किसी चालक तार में बहने वाली धारा उसमें उत्पन्न विभवांतर के समानुपाती होती है। तो सर आपने भैया आपने इसे कर दिया था और समानुपाती का चिन्ह हटाया तो प्रभु आपने लगाया था आर नियतांक, और आर था प्रतिरोध, आर का मात्रक होता है ओम। दिग्धिम गोपी बहू रसोड़े में कौन था? तू थी, मैं थी, कौन था? हम तो कुछ नहीं थे सर। विभव, विभव का मात्रक होता है वोल्ट, धारा का मात्रक होता है एम्पियर। तीनों में से एक पेपर में पूछ सकता है। ठीक है, तो भैया R1 R2 R3 अलग अलग है। तो भैया मुझे आप बताओ, मुझे आप बताओ भैया, मान लो एक प्रतिरोध तो लगाया हमने, एक वोल्ट मीटर तो लगाया है, पर भैया मान लो ऐसे लगा हुआ है वोल्ट मीटर। ठीक है भाई, जैसे हमने बताया था कि धारा अलग अलग जा रही है इस प्रतिरोध में, धारा इस प्रतिरोध में अलग जा रही है, इसमें अलग अलग जा रही है, तो हमने बोला I1 I2 I3 याद करिए, रिकॉल करिए वो वाली चीज एक बार ध्यान से आप। मैं बोला कुल धारा तो इतनी है, फिर वो धारा अलग अलग प्रतिरोध में बढ़ रही है, तो I1 बढ़ रही है, दूसरे में I3 बढ़ रही है, बताया था मैंने। और आपने ध्यान से सुना होगा, यही तो ऑनलाइन का फायदा है सर, कि ना तो सजे ना संवरे, सीधे क्लास में आके बैठ गए। अबे रे मुंह धो लिया करो थोड़ा है, तो लप्पू सा मुंह है सचिन का। और कैमरामैन फोकस करो, तो कैमरामैन ने फोकस किया तो हाँ सर मिला, पर यहाँ पर तो एक ही तार है, देखो आप एक ही तार दिख रहा है जिसमें धारा तो एक ही जैसी हो, एक ही होगी, है कि नहीं है? हाँ, पर सर इस बार आपने ना हमारे साथ बड़ी बेईमानी की है। इस बार वोल्ट बदलेगा। क्या बदलेगा सर? वोल्ट बदलेगा। तो मैं आपसे बात बोलूं, बुरा तो नहीं मानोगे? बुरा तो नहीं मानोगे, हाँ या ना? बुरा तो नहीं मानोगे? नहीं मानोगे, लिखना कुछ भी नहीं है, फुल स्क्रीन में देखना है। मैंने आपसे नहीं बोला कि आप कमेंट करो, मैंने आपसे बोला है फुल स्क्रीन रखो, मैथ में भी यही करा करो। ठीक है, ओके, ठीक है भैया, ठीक भाई। तो हमने बोला हम तो चले ओम के नियम से, हम तो चले ओम के नियम से, और ओम ने बताया हमको कि V समानुपाती आर आई होता है, V बराबर आर आई होता है। अब हम बताएं पहले प्रतिरोध के लिए, समीकरण एक मान लो इसको, पहले प्रतिरोध के लिए तो क्या हमने बताया था आपको, I बराबर I1 प्लस I2 I3, समीकरण एक बन गया था ना वहां पे? हाँ, हमने एक बन गया था पहले प्रतिरोध के लिए, तो V1 बराबर R1 I, क्योंकि धारा तो एक ही जा रही है, धारा क्या जा रही है सर? एक ही जा रही है।
धारा तो एक ही जा रही है, क्या करें, धारा तो एक ही जा रही है। ओके सर, फिर दूसरे की बात कर लो। दूसरे की बात कर लेते हैं सर। दूसरे की बात करी तो भी कहानी वह की वही हुई, क्योंकि अब मुझे ना वहां पर मैंने मेहनत कर ली थी, तो यहाँ पर मुझे समझाने की आवश्यकता नहीं होगी। आपको एक बात पता है, आप अच्छे से इस बात को जानते होंगे। हाँ, आंटी आपकी लड़की पढ़ती नहीं है, हेल मास बस का बुढ़िया, ऐसा कैसा कह दिया, मैं मजाक नहीं कर रही। हाँ, आपको नहीं पता क्या, ये है ना मोबाइल में बस सोनू सर की क्लासेस देखते हैं और ये सोचते हैं क्लासेस देखने से ही अगर पढ़ाई होती है। बेटियों, ऐसा नहीं होता है, पढ़ाई वढ़ाई करा करो, क्लासेस देखना भी अच्छी बात है, पहले क्लास कर लो कंप्लीट। अरे यार सर आप है ना, मतलब मजा नहीं आ रहा कुछ भी। तो V2 बराबर R2I, ठीक है। अबे वो गालियां सुनता रहता हूँ सर मैं, सर तो मुझे याद है कि कैसी गाली बकती है मम्मी कभी कभी। मम्मी का प्यार होता है बस का बुढ़िया में भी है। तो बस का बुढ़िया, सॉरी अरे क्या हो गया रे, तो V2 बराबर R2I हो गया दूसरे प्रतिरोध के लिए। अब तीसरे की बात कर लो, दिख रहा है यहां तक का, रुको नहीं दिख रहा, कोई बात नहीं भैया, आप बुरा मान जाओगे तो तू हट, तू हट हट हट, हाँ हट जा भैया तू यहां से। तो तीसरे प्रतिरोध के लिए, तीसरे प्रतिरोध के लिए V3 बराबर R3I, क्या भैया, V3 बराबर R3I मिल गया हमें मान। हमारे पास V1 का मान भी है, V2 का मान भी है और V3 का मान भी है। पहले तो आप कुल विभव लिखो, सबसे आगे लिखना है आपको कुल विभव बराबर V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 है कि नहीं है। इसको समीकरण एक मत मानो, आप तो इसको मानो समीकरण एक, जैसे हमने माना था I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3, ये माना था हमने समीकरण एक। अब मुझे आप बताओ कि अपने पास V का मान है कि नहीं है। आपको लिखना कुछ नहीं है, मैं समझा रहा हूं यहाँ पे, आपको लिखना कुछ नहीं है, कमेंट बॉक्स में नहीं जाना है आपको, ठीक है। भैया V का मान है कि नहीं है, तुम देखो इस चीजों में तुम्हारे पास V का मान है कि नहीं है। देखो आ रही है, देखो आ रही है, आ रही है कि नहीं है, आ रही है कि नहीं है। तो भैया आ रही भी है, तुम्हारे पास V1 का मान है कि नहीं है, V1 का मान है सर है R1I है। V2 का मान है कि नहीं है सर है R2I है। V3 का मान है कि नहीं है। जब सबके मान तो इंतजार किस बात का है, सबके मान है तो इंतजार किस बात का, क्यों करें हम इंतजार किसका, जब चलना है खुद के पैरों पर। तो जब चलना ही खुद के पैरों पर है तो ये ये मान, ये मान समीकरण एक में रखने पर, किस में रखने पर सर, एक में रखने पर, तो V बराबर सॉरी V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 समीकरण एक है हमारे पास। V का मान क्या है सर, RI है, RI है कि नहीं है R V1 का मान है सर R1I, V2 का मान है R2I और V3 का मान है सर R3I, हाँ या ना। अब बताओ कमेंट बॉक्स में है कि नहीं है। क्या आपको अब तक समझ में आ रहा है, आपने ध्यान से, अगर आपने नजर नहीं फेरी होगी ना तो समझ में आ रहा होगा, बताओ समझ में आ रहा है, अरे क्या कर रहे हो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है नहीं आ रहा है, आ रहा होगा। अब आपको मुझे बताओ इन तीनों में कौन चीज समान है। ये R1 तो अलग है, R2 अलग है, R3 अलग अलग है, पर ये I एक जैसे है। तो जो एक जैसी चीजें होती है उनको हम क्या लेते हैं सर, कॉमन ले लेते हैं। अब भैया यहाँ आप बोल देना 1/R1 आएगा, ओके भैया ये बात अलग हो जाएगी, हाँ वो बट्टे में था इसलिए लिया था मैंने आपकी बात को सहन किया था वहां पर, इस बात को मैं सहन नहीं करूंगा बिल्कुल भी। R2I प्लस R3, अब बताओ I से I गया, बचा क्या, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, तो यही क्या हुआ हमारा श्रेणी क्रम सिद्ध हुआ, क्या हुआ हमारा श्रेणी क्रम सिद्ध हुआ। अच्छा नीचे का नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं, हम कर रहे हैं, हम तो प्रयास कर रहे थे। तो भैया ये I से I गया, तो R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है खत्म गया।
ठीक है भाई, खत्म। ठीक है भाई, उदाहरण पर आओ, पेपर में आ सकते हैं, इसमें से कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है, मैं भी कोई शक नहीं रखता हूं, आप भी मत रखो। आओ, हाँ, अरे आर आई लिखो या आई आर लिखो, फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। एक क्वेश्चन दिया हुआ है, एक विद्युत लैंप जिसका प्रतिरोध 20 है और एक 4 ओम प्रतिरोध का चालक, मतलब भैया दो दिए उसने, एक तो 20 और एक 4, 6 वोल्ट की बैटरी से, किससे, 6 वोल्ट की बैटरी से चित्रित किए गए हैं पेज नंबर 204 पर। तो परिपथ का कुल प्रतिरोध ज्ञात करना है, परिपथ में प्रवाहित धारा ज्ञात करनी है और विद्युत लैंप और चालक के सिरों के बीच विभवांतर परिकलित करना है। ओके सर, हमें सब चीज याद होगी, आपने हमारी बात समझाई है सर और हमारी बात को समझते हैं आपके साथ, इसी भाव के साथ मैं पढ़ा रहा हूं यहाँ पे, ठीक है। सर आपकी क्लास में क्वालिटी इश्यू क्यों नहीं होता सर, वो भद्दे कुछ दिखते नहीं है। अबे वो सोनू सर की क्लास है, थोड़ी सा अकल रख लिया करो। नोट किया नहीं किया, नोट कर लो भैया इसको, चलो ठीक है, अगर नहीं किया है तो। ओ नित्य दी नाराजगी तेरी 99 बना देना। बता दो भैया। तो हमें दिया गया है भैया, मैं बनाऊंगा नहीं। अब आपको पता है कि R1 का मान क्या है, तो प्रथम प्रतिरोध बोला गया है आपसे, तो कितना है भैया, 20 ओम है। अब मैं ओम क्यों लिख रहा हूं सर, प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम, क्या होता है, ओम। अब R2 का मान क्या है सर, 4 ओम है। V का मान कितना है सर, 6 वोल्ट है। और कुछ दिया है क्या उसने आपको, नहीं दिया गया है, बस यही दिया हुआ है। तो उसने बोला हमसे कि परिपथ का कुल प्रतिरोध हमसे पूछा था, तो कुल प्रतिरोध मतलब हमें कुल प्रतिरोध जोड़ना ही तो है, कुछ नहीं करना है बस। तो दो प्रतिरोध है हमारे पास, कोई और तो है नहीं, तो हम जोड़ लेते हैं। तो 20 प्लस 4 कितना होगा सर, यानी R1 प्लस R2 क्या होगा सर, 24 ओम। यानी हमारे पास RP यानी तुल्य प्रतिरोध का मान कितना हो गया सर, 24 ओम है। कितना है, 24 ओम है, ठीक है। हाँ, अब भैया आपको पता है कि विभवांतर क्या पूछा दूसरे वाला बी नंबर में, परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा, यानी हमें भैया परिपथ में विद्युत धारा ज्ञात करनी है। परिपथ में विद्युत धारा ज्ञात करनी है, लगभग हम एंडिंग में चल रहे हैं इस लेसन के, विद्युत धारा। तो भैया हमें पता है I बराबर V बटे R होता है कि नहीं होता, चलो नहीं होता, आपको पता ही नहीं है। तो हमें पता है ओम का नियम, V बराबर I R या RI एक ही बात है, पता है IR, ठीक है। तो मुझे किसका मान निकालना है, I का, तो V के बटन का जाग मल्टीप्लाई की चीज हमेशा कहा जाती है बटे में। तो I बराबर V का मान क्या है, 6, R का मान क्या है, 24, क्या भैया 24 है कि नहीं है, दे लो भाग और क्या तुम्हारे हिसाब से। अब भैया देखो ये वोल्ट में है और ये ओम है, तो वोल्ट बटे ओम क्या होता है सर, एम्पियर होता है। वैसे भी धारा मापने की इकाई क्या है, एम्पियर है, आपको बात पता है, हाँ बिल्कुल पता है। तो 6 का 6 6 चुकू 24 यानी 1/4, तो 0.2
2.25 आएगा शायद, हाँ 2.25 एम्पियर। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा हुआ आपसे, उसमें लैंप और चालक सिरों के बीच विभवांतर परिकलित कीजिए। क्या कीजिए भैया, लैंप और विभवांतर सिरों के बीच क्या करना है, विभवांतर परिकलित कीजिए। अभी तो आपको बताया, मैंने पढ़ाया था अभी थोड़ी देर पहले ही कि विभवांतर निकालना है किनके बीच, लैंप और उनके बीच में। तो भैया हमें पता है V1 बराबर R1I, क्यों, आपको भी हाल बताया है श्रेणी क्रम वाला, हमने मान निकाला था वहां पर, हम कुल मान भी निकालेंगे, आप ये बात भी याद रखिएगा। हम पूरा V भी निकालेंगे यहाँ पर कि पूरा विभवांतर कितना है। तो पहले हमें ये बात, हमें शर्तों के साथ चलनी पड़ेगी, शर्तों के साथ चल रहे हैं। तो V1 का मान क्या है पता नहीं है, पर R1 का मान तो पता है ना सर आपको, क्या है 20 है, और मल्टीप्लाई I का मान तो वो तो एक जैसा ही रहेगा, जो हम लोग 2.5, क्योंकि भाई धारा समान थी दोनों में बहने वाली। अगर हम समांतर क्रम की बात करते तो यहाँ पे धारा अलग अलग हो सकती थी। ठीक है, तो अगर मैं इसका भाग दूंगा तो मेरे हिसाब से 2.5 आंसर आएगा मेरा, 2.5। पर देखते हैं, कुछ भी गलत हो सकता है। 0 5 दूने 10, 0 2 दूने 4, 0 और ये 2 नहीं आया भैया, सही बात है नहीं आया। अरे यार कितने अंक के बाद 0 है, 1 2 1 2, 25 आया, 25 थोड़ी आएगा सर, थोड़ी आएगा इसका वो, हाँ वही मैं कह रहा हूँ 25 थोड़ी आ सकता, मैं का मल्टीप्लाई में मिस्टेक कर रहा हूँ कहीं पर शायद, 1 मिनट। 20 मल्टीप्लाई 0.25, 0 5 दूने 10, 0 2 दूने 4, 0 और ये 2, हाँ मैं कहीं मिस्टेक कर रहा हूँ कहीं मल्टीप्लाई में किसी में, 5 कैसे हो सकता है इसमें, हाँ मैं भी यार, तुम लोग है ना, जीरो, ठीक है भाई, तो 5 दूने 10, 0 और 2 दूने 4, 0 और ये 0, 0 0 5 0, 1 2 बाद 0 है, 1 2 के बाद 0 है। अब मुझे बताओ, अगर आपको 10 में से मिले, आपको मतलब 10 में से आपको 9 अंक मिले, तो क्या इसका महत्व है, क्या इसके आगे 0 आया, उसका कोई महत्व नहीं है। तो इसे 5 के आगे, पूर्ण संख्या के आगे 0 आए तो कोई मतलब नहीं है। दशमलव आया आगे, तो दशमलव के आगे 0, भाई हमारे लेंस में चलता है, लेंस में और दर्पण में चलता है, ये बात दशमलव आगे आया तो कोई मतलब नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि 5 वोल्ट आया। अब भैया V2 की बात भी कर लो सर, R2I, क्योंकि हमने एक विभव की बात करी, अब दूसरे विभव की बात करते हैं। तो R2I, तो V2 बराबर क्या होगा सर, R2 का मान क्या है आपके पास 4, 2.5, तो 4 का मल्टीप्लाई अगर 2.5 में करेंगे तो क्या आएगा, 5 को 20, मेरे हिसाब से तो 2 आएगा आंसर, हाँ वो आना चाहिए शायद 1 या 2, 5 को 20 हासिल 2, ठीक है भाई, 4 दूना 8 और 2 10, हासिल 1, 4 एकम 4 और 1 ये 5, फिर वापस 5 ही आ रहा है। मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे ना दिमाग काम नहीं कर रहा क्या साला, आज दिमाग भारी बड़ा बना हुआ है। 5 को 20 हासिल 2, 4 दूना 8 और 2 10, हासिल 1, 4 बल्टा 0 करेगा तो 1 ही आएगा, 2 अंक के बाद 0 है नहीं, 1 आया V2 का मान, तो 1 आया 1 वोल्ट। अब भैया हमें पता है V1 बराबर V1 प्लस V2, तो कुल विभव कितना होगा, V1 का मान क्या है 5 है, V2 का मान क्या है 1 है, तो कितना होगा 6, ठीक है 6, वो उन्होंने निकाला नहीं है, तो 6 ही वोल्ट की बैटरी लगाई थी, और हमने सिद्ध करके बताया है कि कैसे 6 वोल्ट की बैटरी आई है। ठीक है,
पेज क्वेश्चन नंबर 1, किसी विद्युत परिपथ का व्यवस्था आरेख खींचिए जिनमें 2 वोल्ट की 3 सेलों की बैटरी है। 2 वोल्ट के 3 सेलों की बैटरी, एक 5 ओम प्रतिरोध, 8 ओम और 12 ओम, R1 R2 R3 का मान दिया हुआ है। ऐसा का ऐसा ही सवाल होगा, इसीलिए करवाया है। बिल्कुल ऐसा का ऐसा ही सवाल होगा, बिल्कुल इसीलिए करवाया है। 5 ओम, 8 ओम, 12 ओम श्रेणी क्रम में ज्ञात करना है। श्रेणी क्रम यही था स्टूडेंट, पहले आप R1 को निकालिए। हाँ, पहले आप R1 को निकालिए, R1 तो आपको निकला हुआ है। पहले परिपथ का प्रतिरोध, कुल प्रतिरोध निकालिए, RP, तीनों प्रतिरोधों को जोड़ लीजिए तो RP का मान आ जाएगा आपके पास। फिर आप परिपथ में विद्युत धारा V बराबर IR होता है, तो I का मान भी निकाल लीजिएगा उसमें। फिर विभवांतर, विभवांतर निकालिएगा V1 R1 I से, V2 R2 I से, ऐसे आपको सीधा बाई सीधा चलना है। ठीक है, प्रश्न 1 का परिपथ दोबारा खींचिए। नहीं, दूसरा वाला नहीं करना है, दूसरा वाला नहीं करना है आपको, हटा उसको, नहीं करना, वो पेपर में नहीं आएगा, पर पहला वाला आ सकता है। ठीक है, ये करवाना पड़ेगा। अब आया विद्युत शक्ति, क्या है भैया? विद्युत शक्ति। ठीक है, ये नोट कर लीजिए, अगर नहीं किया तो कर लो भैया, किसने रोका है तुमको? मैंने तो इसलिए करा, बाई चांस आ जाए तो आप कर दो। कौन से वाले सवाल? मैं तो उनकी बात कर रहा हूँ। मैंने आपको बताए थे विद्युत सेल, तार संधि, विद्युत बल्ब, वोल्टमीटर, उनमें से हर साल एक क्वेश्चन आता है। जो मैंने आपके सामने चिन्ह बनवाए थे आपको कि विद्युत बल्ब कैसे बनते हैं, तार संधि कैसे बनती है। ठीक है भैया, देख लेना ध्यान से उनको एक बार। अब IMP क्वेश्चन करवा देता हूं मैं, करवा सारे दिए हैं, पर ऐसा नहीं कि नहीं करवाया है। मैं विद्युत शक्ति ढूंढ रहा हूं कहाँ है। हो गया नोट? ठीक है भाई, वेट कर लो थोड़ी देर। ठीक है भाई, नोट करो अगला क्वेश्चन। विद्युत शक्ति लिख लो, पेपर में आ सकता है। तो मैं पेपर में आएगा तो नहीं, एक शब्द एक वाक्य में आ सकता है। और मैं 2 एक सवाल करवाऊंगा, क्लास खत्म करूंगा। ठीक है, विद्युत शक्ति किसी चालक में ऊर्जा के उपभोग, मतलब उसके द्वारा ली जाने वाली ऊर्जा की दर को विद्युत शक्ति कहते हैं।
क्या कहते हैं भैया? विद्युत शक्ति। ठीक है, इसे हमें पता है, पी से दर्शाते हैं, V बटे आई इसका सूत्र होता है। ठीक है भैया, याद रखना, P बराबर V बटे वी आई होता है। सॉरी भैया, वी आई होता है, मैं मिस्टेक कर दी, याद रखना इस बात को आप बस। इसका विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है सर? मात्रक याद रखना भैया, वाट है, वोट होता है। हम बोलते हैं ना हमारे घर में इतनी वाट की बिजली, इतने वाट का लट्टू है, तो ये उसकी शक्ति है। क्या भैया? ये उसकी शक्ति है। अब 1 वाट बराबर कितना होता है सर? याद रखना आप इस बात में, छोटी छोटी चीज लिखवा रहा हूं। 1 वाट बराबर 1 एम्पियर इंटू 1 वोल्ट। ये ए क्या है? एम्पियर। लिखे जल्दी, तुम आज टपक जाओगे तुम। एम्पियर इंटू 1 वोल्ट। ठीक है, हाँ, 1 वाट बराबर होता है। ये नहीं आता, हटाओ उसको। ठीक है भाई, चैप्टर तो कंप्लीट हो गया है, बट अब थोड़े कुछ सवाल जो बचे हुए हैं जो पेपर में आते हैं वो मैं करवा देता हूं भैया। हाँ लिखो, विद्युत लैंपों के तंतुओं के बनाने में प्रायः एकमात्र टंगस्टन का ही उपयोग होता है। क्यों? मैं लिखवा रहा हूं इस बात को। विद्युत लैंपों को बनाने में टंगस्टन का उपयोग। क्या भैया? टंगस्टन क्या है? एक धातु है। क्या टंगस्टन? धातु। बल्ब के तंतु बनाने में, बल्ब लैंप पे तंतु, बल्ब के तंतु बनाने में पतले टंगस्टन का प्रयोग करते हैं, क्योंकि इनके गलनांक उच्च होते हैं। क्या होते हैं सर? इनके गलनांक उच्च होते हैं। और ये, अब लट्टू तो बहुत गर्म हो सकता है सर, तो ये गर्म अवस्था में ऑक्सीकृत नहीं होते। क्या होते हैं? गर्म अवस्था में ऑक्सीकृत नहीं होते तथा ऊष्मा को रोककर प्रकाश उत्पन्न करते हैं। रख लेना इसको। ठीक है, ये ऑक्सीकृत नहीं होते तथा ऊष्मा को रोककर क्या करते हैं? प्रकाश उत्पन्न करते हैं। अब भैया विद्युत लिखना है, सारी चीजें नोट डाल के लिखो। मैंने तो अभी बता ही दिया हूं, पढ़ाई दूंगा बस। विद्युत संचरण के लिए एल्यूमिनियम तथा कॉपर का उपयोग क्यों करते हैं? कॉपर का उपयोग, अब भैया आप देखो, विद्युत संचरण के लिए एल्यूमिनियम का, कॉपर का उपयोग
इसलिए करते हैं। मैं तो टाइम नहीं है ना, मैं सब लिखवाऊंगा, बार बार लिखूंगा तो आपकी क्लास लंबी होगी, आपका टाइम वेस्ट होगा। अब आप में अकल है, आप में बहुत अकल है कि विद्युत संचरण के लिए एल्यूमिनियम कॉपर का उपयोग इसलिए करते हैं, मतलब हेडिंग ही बन जाएगी, थोड़ा अच्छा लगेगा। आपको तो लिखना है पर नहीं लिखोगे तो चलेगा। इसलिए करते हैं क्योंकि इनकी प्रतिरोधकता कम होती है। अब प्रतिरोधकता क्या होती है, पहली बात तो मुझे बताइए प्रतिरोध क्या है। कहीं नोट डाल के खूट में ये लिख लेना भैया, किसी चालक तार में उत्पन्न रुकावट को प्रतिरोध कहते हैं। अब इसके तीन कारक लिखवाए मैंने आपको, तो तीन कारक कौन से हैं, चालक तार की लंबाई, फिर बताया मैंने आपको अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, फिर मैं बताया आपको ताप बताया था, ठीक है, फिर प्रकृति बताई थी कि तार कैसा है, ठीक है, प्रतिरोधकता कम होती है। अतः 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 तथा ये गर्म नहीं होते हैं, बस। अब 12 वोल्ट का विभवांतर दो बिंदुओं के बीच 2 कूलम आवेश को ले जाने में कितना कार्य करता है, ये आपको नोट करना है भैया। जल्दी जल्दी करो, मैं टाइम नहीं है, बहुत टाइम कम बच गया भैया, उधर भी देखना है ना। जल्दी करो नोट, जल्दी 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 लिखो। अरे हमारे पास भैया माइक 2-3 रखे हैं, 3 माइक रखे हैं, जब चाहे हम चाहे तो 8-8 घंटे की क्लास रख लूंगे तो, और वक्त आएगा अभी एक दिन, देखूंगा कितनी लंबी क्लास ले सकते हो तुम। नहीं ले रहा, तुम्हारे मजे नहीं ले सकता मैं जिंदगी में। मजा उस जिंदगी का है सर, मतलब क्या कैसे करते होंगे लोग, दिन भर पड़े रहते हैं, कुछ करते नहीं है। मैं तो इतना टाइम ही नहीं है मतलब कि किसी के साथ बैठ जाओ 2 पल के लिए। मैं अकेला बता रहा हूँ, मैं अपने दोस्तों के साथ नहीं बैठता हूँ भैया, मैंने आपके लिए सब कुछ त्याग रखा है, और टीचर वही जो अपने स्टूडेंट की फीलिंग को समझे। तो जल्दी करो, मैं लिख देता हूं क्वेश्चन तक, आप निकाल लो। 12 वोल्ट का विभवांतर 2 कूलम आवेश को ले जाने में कितना कार्य करता है। तो याद रखना भाई, एक सूत्र होता है, ये पूछ सकता है पेपर में, ठीक है, तो मैंने करवा रहा हूं। तो भैया हमें पता है कार्य बराबर क्या होता है, कार्य बराबर क्या होता है सर, कार्य बराबर क्या होता है, मैं तो भूल ही गया। शक्ति इंटू दर जो भी होता है मुझे पता नहीं है, ध्यान में नहीं। तो विभवांतर इंटू आवेश, याद रखो आप, तो किसके लिए, विद्युत के लिए है ये, ठीक है, विद्युत के लिए है, क्योंकि हम विद्युत की बात कर रहे हैं, पूरा चैप्टर विद्युत में पढ़ा हुआ है। विभवांतर इंटू आवेश। अब V का मान कितना है, V मल्टीप्लाई C, विभवांतर का मात्रक V हो गया, आवेश का मात्रक कूलम है, तो भैया W बराबर कितना कार्य को पूछा है, कार्य मतलब वर्क होता है, विभवांतर कितना है 12 है, आवेश कितना है 2 है, तो कितना होगा 24। तो याद रखना वर्क का कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल। याद रखना, आप वहां पर नोट करके लिख लो जल्दी जल्दी, कार्य का मात्रक क्या है, जूल है, ठीक है। हाँ, कार्य का मात्रक क्या है सर, जूल है। विद्युत संचरण के लिए किन 4 धातुओं का उपयोग करते हैं, याद रखना, आपको बताया था संचरण के लिए कॉपर और एल्यूमिनियम का उपयोग करते हैं। देखो यहीं पे हिंट मिल गया हमें, तो विद्युत संचरण में किसका उपयोग करते हैं, कॉपर और एल्यूमिनियम का। क्या हाल चाल, तो बढ़िया रहेंगे, मस्त पढ़ाई करेंगे, और चैप्टर खत्म हो गया है। कांग्रेचुलेशन टू बी ऑल स्टूडेंट। अब विद्युत क्या है, चुंबकीकरण जो भी है वो पढ़ेंगे। ऑल द वेरी स्टूडेंट, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। पेपर सोल्व करें, पेपर जो दिक्कत हो पूछें, बाय बाय टू बी ऑल स्टूडेंट।